आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। जन अदालत न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को 7 साल की सज़ा सुनाया गया है। ये वही आजम खां हैं जिनका कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूती बोला करता था, और जब उनका भैंस भूल गया था तो पूरा यूपी प्रशासन उनके भैंस खोजने में लग गया था। याद कीजिए, सत्ता बदला, कानून का राज आया और कोर्ट ने ये दूसरा उनका सज़ा है। इससे पहले 3 साल का सज़ा उनको एक दूसरे मामले में हो चुका है। और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप है कि 2012 में रामपुर से एक जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था और दूसरा प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से बनाया गया था। पहले का उपयोग वो विदेश जाने के लिए करते थे और दूसरे प्रमाण पत्र का जो जन्म प्रमाण पत्र था उसका उपयोग वो अलग कार्य के लिए किया करते थे। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया कि रामपुर के जनता को आजम खां ने धोखा दिया है। इस फैसले के बाद आजम खां का कहना था कि फैसला आया है, न्याय नहीं हुआ है। आप समझिए, कभी उत्तर प्रदेश में उनकी तूती बोला करती थी और मुलायम सिंह यादव जिनके कुत्ता के जन्मदिन में, आजम खां का जब कुत्ता का जन्मदिन होता था तो मुलायम सिंह यादव लखनऊ से रामपुर जाते थे उनके कुत्ता के जन्मदिन में। आज स्थिति ये है कि आजम खां पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 104 मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सबसे ताज्जुब का बात यह है कि वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने बयान दिया है कि चूंकि आजम खां मुस्लिम हैं इसलिए उनको सरकार परेशान कर रही है। ये एक विक्टिम कार्ड खेला गया है, चूंकि उनको डर है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, अगर हम इस तरह का आवाज़ नहीं उठाते हैं तो जो मुसलमान का जो वर्ग है, जिसको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जो टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को और वोट न छिटक जाए, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया है। आपको बयान सुनवाते हैं, ये बयान सुनिए। साहब के साथ अन्याय हो रहा है और इतना ज्यादा अन्याय किसी परिवार के साथ नहीं हो। सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खां साहब मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। आपने अखिलेश यादव का बयान सुना। उनका कहना था कि वो सबसे प्रताड़ित किया जा रहा परिवार है और उनके साथ जुल्म किया जा रहा है और हमको लगता है कि वो मुसलमान हैं इसीलिए उनके साथ जुल्म हो रहा है। आप समझिए इस बात को कि कभी अफसरों को, नौकरशाहों को अपने जूता के नोक पर रखने वाले आजम खां पर अनेक भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया, सरकार जांच कर रही भी। हाल में ईडी का छापा पड़ा है। उसके जांच में पता लगा है कि लगभग 8 से 900 करोड़ रुपया का इसमें हेरा फेरी किया गया है और गबन किया गया है। 58 बिल्डिंग है जौहर यूनिवर्सिटी का, उसमें 56 बिल्डिंग जो है सो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। और चूंकि आजम खां स्वयं जल संसाधन मंत्री थे, उसके अलावे जो शिवपाल यादव हैं वो PWD मंत्री थे और अखिलेश यादव वहाँ सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं जो करप्शन ब्यूरो है, ईडी है, उसको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बड़े स्तर पे साठ-गांठ करके और भ्रष्टाचार किया। आप समझिए इस बात को कि जब जांच के क्रम में जब मामला आ रहा है तो मामला आ रहा है कि केंद्र का पैसा हो
या राज का पैसा हो, ये लोग अपने ठेकेदार को रख करके दूसरे मत का पैसा जौहर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग बनाने में इन्होंने लगा दिया। और जो अथॉरिटी होता है, जो जिस विभाग का जौन सा बिल्डिंग बनाना है, किस विभाग से नक्शा का परमिशन लेना है, किस विभाग से जो अथॉरिटी है, जो उसका किसी भी निर्माण विभाग का जो अथॉरिटी होता है, उसे बगैर नियम कानून का, बगैर परमिशन लिए हुए, बगैर नक्शा का वो बिल्डिंग बना दिया गया। तो ये जो सज़ा उनकी हुई है, ये एक मामले में सज़ा हुई है, अभी भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा नहीं हुई है। अभी जो 3 साल का सज़ा उनको पूर्व में सुनाया गया था, वो सुनाया गया था कि नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के डीएम है उस पर उन्होंने इलेक्शन के समय में हेट स्पीच दिया था, इसके लिए 3 साल का सज़ा सुनाया गया है। ये सज़ा जो है वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का है। अब सोचिए, अपने देश के नेताओं, जो नेता हैं, उनको जब ये मौका मिलता है तो कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे अपने लड़के का डबल सर्टिफिकेट बना लेते हैं। आम जनता मूक दर्शक है, आम जनता जो है वो कुछ नहीं जानती है। आपने देखा कैसे महुआ मोइत्रा ने दुबई के एक व्यापारी को अपना आईडी और पासवर्ड दे दिया, और वहीं से उस व्यापारी ने आईडी पासवर्ड खोल करके सारा जो संसद का जो है, या जो आईटी इंफॉर्मेशन है, देश का रक्षा मंत्रालय हो या किसी भी चीज़ का हो, सारा डेटा वहाँ से चोरी हो सकता था। ये बहुत बड़ी मामला है और आने वाले समय में महुआ मोइत्रा को भी जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। और जो एक बड़ी नेता हैं और जो एक जिम्मेवार पद पर रह चुके हैं अखिलेश यादव, उनका ऐसा बयान है कि वो मुसलमान है। तो क्या हम ये एक बात हम जानना चाहते हैं कि क्या अगर मुसलमान अगर गलत काम करता है, अपराध करता है, भ्रष्टाचार करता है, अवैध ज़मीन कब्जा करता है, अवैध फर्जी प्रमाण पत्र बनाता है, तो क्या कोर्ट उसको सज़ा नहीं देगी? आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो संगठित आपराधिक गिरोह था उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का, आजम खां का, सब पर, और जो सबसे बड़ा जो पैसे का स्रोत था, जो बड़ा बड़ा कसाई खाना चल रहा था, जो हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा था, सब पर उन्होंने रोक लगाया। और आज खुद समझ, अतीक अहमद तो खुदा के प्यारे हो गए, मुख्तार अंसारी या जेल में रहते हुए भी डर रहे हैं, आजम खां जेल में है। आने वाले समय में आजम खां या उनके लड़के पूरी तरह से राजनीतिक रूप से उनका खात्मा हो चुका है। तंजीन फातिमा जो उनकी पत्नी है, उनका भी वो मोर्चा संभालती, राजनीति में आती, लेकिन उनको भी जेल दे दिया गया है। अब ये देखना होगा कि आने वाला जो समय है, अभी 104 मुकदमा उन पर और है, अलग अलग मुकदमा है, लेकिन एक कहावत है कि रावण का जब अहंकार नहीं रहा तो आम आदमी का अहंकार कैसे रहेगा। कभी नौकरशाह को और अपने जूते के नोक पर रखने वाले, और कभी हुकूमत चलाने वाले, कभी उनके भैंस को खोजने के लिए पुलिस प्रशासन लगने वाले आज जेल में हैं। और समझिए कि जिनके कुत्ता के जन्मदिन पर मुलायम सिंह यादव उनके घर पे जाते थे, आज वो उन जेल में गए हैं, एक कुत्ता भी उनके लिए भूखने वाला नहीं है। और आने वाले समय में भी उनका जो केस है, जो 104 मुकदमा है, वो नदी का ज़मीन कब्जा करना, अवैध बालू का उठाव करवाना, अवैध ज़मीन कब्जा करना, बगीचा कब्जा करना, और जौहर यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाया, जो ट्रस्ट बना के जो बनाया, उसमें भी बहुत सारा जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनके ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बगैर नियम कानून के उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण करा, जो हज़ारों करोड़ रुपया का है। और अभी ईडी का उसमें छापा पड़ रहा है। अब चूंकि जैसे जैसे मामला खुलेगा, अभी 2 मामला में उनको सजा हुआ, आने वाले मामला में अभी और देखा जाएगा कि उनको क्या और कौन सी सज़ा मिलती है। लेकिन एक बात आप समझिए कि इस तरह का हरकत करने वाला जो आदमी होता है, जब कानून को अपने नोक पे रखता है, और जिसको कानून का, जिस व्यक्ति को या जिस संस्था को, जिस नेता को कानून का भय नहीं होता है, वही इस तरह का अत्याचार करते हैं और बाद में दोष देते हैं कि सरकार ने हमको फंसाया है। सरकार ने आपको फंसाया है, कोर्ट है, कोर्ट ने कोर्ट में ये साबित हो गया कि अब्दुल्ला आजम जो उनके लड़के हैं, छोटे लड़के हैं, उन्होंने फर्जी दस्तावेज बना करके अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाया था, और उसमें उनको 7 साल की सज़ा हुई, उनकी माँ तंजीम फातिमा को सज़ा हुई, आजम खां को सज़ा हुई। तो ये साबित करता है कि कानून का जब राज आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है।
आपको हमारा ये खबर कैसा लगेगा, कृपया करके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको इसी तरह से हम नए नए खबरों से अवगत कराते रहेंगे। आपका धन्यवाद। ऐसे 27 आदमी जाएंगे तो जो तो नहीं जा रहा है। भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं सड़क पर कोई चलेगा एहसान तो हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक नहीं एहसान उस तरह हो सकता, मतलब खेल में कोई एहसान नहीं, हमारे हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अब हमसे कोई नाराज नहीं, हमने क्या करते हैं, तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, हमारी तरफ से तो कोई हम क्या कर सकते हैं, वो तो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। तुम्हें न्याय मिलेगा। मोहम्मद आजम के साथ न्याय मिलेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे, उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र करके, और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है।